हम सब एक अज्ञात भय में जीते हैं और हम भयभीत हैं क्योंकि हमें भयभीत करने वालों की कोई कमी नहीं है। खासतौर पर भारत एक ऐसा देश है जहां पर हमें बचपन से ही डराया जाता है। कथा कहानियों के जरिए, किंवदंतियों के जरिए, अंधविश्वासों के जरिए हमारे अंदर डर का भूत कूट कूट कर भर दिया जाता है। और ये जो अज्ञात का डर है वो उठते बैठते, सोते जागते हमेशा सवार रहता है। हमारी हर एक क्रिया में, हर एक एक्शन में, हमारी हर एक प्रतिक्रिया में, हर जगह ये डर हमारे ऊपर हावी होता है। और इस डर को लेकर इतिहास में अनेक महापुरुषों ने बहुत कुछ कहा है। ये एक नहीं, अनेक प्रकार का होता है। मरने का डर समझ में आता है, लेकिन मरने से पहले ही पल पल मरने से ज्यादा भयाक्रांत करने वाले कारण समझ में नहीं आते। असुरक्षा है, भागदौड़ की जिंदगी है, कंपटीशन है, तो कैरियर में असुरक्षा की बात भी समझ में आती है। लेकिन हमारे क्रिएट किए हुए डर, हमारे सुने हुए डर, हमारे काल्पनिक डर, इनका क्या किया जाए? आज ही मेरे पास एक फोन आया। उन्होंने बताया कि 1 महीने पहले उन्होंने YouTube पर एक वीडियो देखा जिसमें एक व्यक्ति ने बता रखा था कि भूत प्रेत बाधाएं हम सबको परेशान करती हैं और आत्माएं न जाने कब हमारे शरीर में आकर बैठ जाती हैं और एक दिन वो हमें मार कर चली जाती है। और 1 महीने से वो व्यक्ति लगातार डर के साए में जी रहा था। उस काल्पनिक डर के कारण उसका जीना मुश्किल हो गया। उसे लगने लगा कि मेरे अंदर भी शायद कोई आत्मा बैठ गई है। और वो एक अकेला व्यक्ति नहीं है, ऐसे लाखों लोग हैं जो काले जादू से डरे हुए बैठे हैं। मुझसे ऐसे लोग भी संपर्क करते हैं। क्योंकि मैं आध्यात्म से जुड़े हुए विचार आपके साथ शेयर करता हूं, तो लोग काले जादू से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। अपनी असफलता के पीछे, अपनी परेशानियों के पीछे उन्हें किसी का कुछ किया धरा समझ में आता है। उनको लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, इसलिए वो असफल है, इसलिए वो बीमार है, इसलिए वो परेशान है। और ये उनके संस्कार में समाहित हो गया है। ये जो अज्ञान है वो अंधकार की तरफ ले जा रहा है। यदि हम परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा की व्यवस्था को मानते हैं, तो क्या कोई व्यक्ति, कोई जादू टोना करने वाला, कोई तांत्रिक मांत्रिक परमात्मा की उस व्यवस्था को भंग करके हमारे जीवन में अननेसेसरी का दुख क्रिएट कर सकता है? दुख और सुख विधान के हाथ में, विधि के हाथ में। जब हम विधि को मानते हैं, परमात्मा की व्यवस्था को मानते हैं, तो क्या किसी तीसरे व्यक्ति को परमात्मा की व्यवस्था को भंग करने का अधिकार? अब भूत प्रेत चुड़ैल की बात पर आते हैं। सवाल यह है कि ये भूत दुनिया में है या हमारे मन में है? हम अकेले में होते हैं, अंधेरे में होते हैं, किसी खंडहर के पास होते हैं, हमारे अंदर डर पैदा हो जाता है। लेकिन ये डर कहां से आता है? क्या वाकई अंधेरा हमें डराता है या हमारा मन हमें डराता है? भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं, यह एक लंबी बहस है। लेकिन 99.99% मामलों में आपकी हमारी परेशानियों में, दुखों में, तकलीफों में भूत प्रेत बाधाओं का कोई योगदान नहीं होता, कोई हस्तक्षेप नहीं होता। हमारी जिंदगी में जो भी कुछ घटित हो रहा है वो परमात्मा की विधि की व्यवस्था के अंतर्गत हमारे प्रारब्ध और वर्तमान के कर्म फलों के अनुसार होता है। हमारी ऊर्जा के अनुसार ही हमें परिस्थितियां, साधन और संसाधन मिल रहे हैं। भूत प्रेत बाधाओं पर विश्वास करें न करें, लेकिन उनके अज्ञात भय से अपनी जिंदगी को बर्बाद न करें। और यदि साइंस की दृष्टि से देखें तो न्यूरो साइंस में जितनी भी स्टडीज हुई हैं उनसे यह साबित हुआ है
कि हमारे ही अंदर के हार्मोनल डिस्टर्बेंस, केमिकल लोचा हमें डराते हैं। हमारे ही दिमाग अपने सूचना तंत्र के माध्यम से हमारे ही डर, हमारी ही प्रोग्रामिंग के अनुसार हमें कुछ विचित्र दिखाता है और हमें लगता है कि शायद कोई भूत है। और इस डर से हमारी सांसें तेज चलने लगती है, धड़कन तेज हो जाती है, हम चौकन्ने हो जाते हैं। कुछ लोग भूत प्रेत से डरते हैं और कुछ लोग उनकी कथित मौजूदगी में रोमांच महसूस करते हैं। और यह कुछ नहीं, हमारे आसपास निर्मित डरावने माहौल का परिलक्षण है। और इसकी वजह से एक डोपामिन नाम का हार्मोन रिसने लगता है। अक्सर हम भूतिया कहानियां सुनते हैं, हॉरर फिल्में देखते हैं, और सोशल मीडिया तो इन सब कहानियों से भरा पड़ा है। जो जिस दिशा में जाना चाहता है वो घुसता चला जाता है। आप यदि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की तरफ बढ़ेंगे तो आपको एक से बढ़कर एक अलग अलग तरह के, विचित्र तरह के वीडियोस और कंटेंट मिल जाएंगे। चारों तरफ डराने वालों की भीड़ है। ये हमें तय करना है कि हमें उनसे डरना है या नहीं डरना। हमारे अंदर की अजीब भावनाएं, अजीब विचार, सुनी सुनाई किंवदंतियां कल्पना के भूत निर्मित करती है। और यही कल्पना के भूत हमारे जीवन में असली भूत बनकर हमारी सुकून की जिंदगी को तबाह कर देते हैं। आपने देखा होगा कि भूत प्रेत का अटैक उन लोगों पर ज्यादा होता है जो लोग मानसिक तल पर कमजोर होते हैं। शरीर के तल पर भूत कभी प्रवेश नहीं करता, क्योंकि भूत की आकृति या भूत की निर्मिति सूक्ष्म तल पर होती है। वो वास्तव में मौजूद है या नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ आपके मन पर पड़ेगा। यदि आपका मन कमजोर है, आपकी मानसिक शक्ति कमजोर है, तो वास्तविक भूत आए ना आए, लेकिन काल्पनिक भूत जरूर आ जाएगा और वो आपको अपने अधिकार में लेकर आपकी जिंदगी को तहस नहस कर डालेगा। भूत का अर्थ क्या है? भूत का अर्थ है पास्ट, जो गुजर गया, और जो गुजर गया वो वर्तमान में यदि आ गया तो समझिए कि वो कल्पना का भूत है। आमतौर पर भूत प्रेत को हाइपोथेटिकल क्रैप माना जाता है, काल्पनिक बकवास। मैं नहीं कहता कि भूत प्रेत बकवास है, कल्पनाएं हैं, लेकिन वो आपकी जिंदगी पर इस तरह से नहीं सवार होते जिस तरह से कहा जाता है। निश्चित तौर पर ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रिकॉर्ड की गई, लेकिन ये जो सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं वो हमारे आभामंडल के आसपास ही रहती है, हमारे अंदर प्रवेश नहीं करती। यदि किसी को यह लगता है कि भूत उसके अंदर प्रवेश कर गया है तो ये उसकी नादानी है, ये उसका काल्पनिक डर है। भूत प्रेत हमारे मन के क्षेत्र के आसपास हो सकते हैं, और ये भूत प्रेत मूलतः हमारी नकारात्मक ऊर्जा, और हमारी नकारात्मक ऊर्जा वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। आपको यदि कोई तकलीफ मिलती है, कोई परेशानी होती है, तो आपके ही कर्मफल है। परमात्मा पर विश्वास करके, ईश्वर की व्यवस्था पर विश्वास करके आप इन भूत प्रेतों से दूर रह सकते हैं। अपनी कॉन्शियसनेस का यूज कीजिए और ऐसे वीडियोस से तो कम से कम दूरी बना लीजिए जो आपके अंदर काल्पनिक भूत क्रिएट करते हैं, काल्पनिक डर क्रिएट करते हैं। हमारा मस्तिष्क बहुत विलक्षण है, इसके अंदर तर्क करने की क्षमता है। अपनी तर्क शक्ति को बढ़ाइए। YouTube पर वैरायटी ऑफ वीडियोस हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। जिस गली से कोई सरोकार ही नहीं, उस गली में प्रवेश ही क्यों करना, उस गली की तरफ देखना ही क्यों। पहले हमारे अंदर भूत प्रेत गढ़े जाते हैं और फिर उनके निदान बताए जाते हैं। बचपन से ही हमारे अंदर भूत प्रेत गढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पहले एक दूसरे के द्वारा होता है, फिर हम अपने
स्वयं के माध्यम से, खुद के माध्यम से अपने अंदर भूत प्रेतों का निर्माण करने लगते हैं और फिर उसके लिए उपाय, गंडे ताबीज ढूंढना शुरू कर देते हैं। हमारे अंदर का डर हमारी आत्मा को कमजोर करता है। हमारे अंदर का डर हमारे व्यक्तित्व को कमजोर करता है। हमारी आत्मा यदि मजबूत है तो मजबूत आत्मा, मजबूत दीवारों वाले घर में कोई चोर प्रवेश नहीं कर सकता, कोई भूत प्रवेश नहीं कर सकता। डर हमें संकुचित कर देता है, सिकोड़ देता है, आत्मा को कैद कर देता है और हमारा भय ही खतरे खड़े करता है। ये खतरे भी काल्पनिक होते हैं, लेकिन हम उनका आवाहन खुद करते हैं। हम क्यों डरते हैं और क्यों डरना चाहते हैं? डर हमारे मोह से पैदा होता है। जीवन के प्रति जो हमारा मोह है, जीवन से जो हमारा जुड़ाव है, सुख से जो हमारी अच्छी अनुभूतियां जुड़ी हुई हैं, उसी के कारण हमारा डर पैदा होता है। दरअसल डर सुख को खो देने की आशंका है। हमारी जिंदगी सीमित है, मृत्यु अवश्यंभावी है, मरना तय है, लेकिन रोज रोज डर के कारण व्यर्थ के भूतों से डर कर क्यों मरना? चाहे कोरोना हो या और कोई वायरस, किस बात का डर? जिसको मरना है वो मरेगा। प्रारब्ध ने जिसकी मृत्यु जिस माध्यम से लिखी है उस माध्यम से हो। डर के तमाम चादरों को हटाकर फेंक दो, अपने आप को मजबूत बनाओ, डर का सामना करो। जितना ज्यादा डर का सामना करोगे उतना ज्यादा डर दूर भागेगा, और जितना डर से भागोगे उतना ही डर आपको अपने आगोश मिलेगा। डर को समझने से डर गायब हो जाता है। प्रेम की अनुभूति बढ़ाते चलिए, परमात्मा से नाता जोड़ते चलिए। डर की जीवन में कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, ऐसा मेरा भरोसा है। बहुत बहुत